तो उस समय हमारा जो स्टेट का प्लेयर लोग था उसको उतना कोई महत्व नहीं देता था अदर स्टेट वाले कि अरे पहला राउंड बिहार से है तो यूं ही निकल जाएगा, तो कोई मुश्किल नहीं है। हाँ। फिर हम लोग जब देखे 2015-16 स्ट्रगल किए, जो 17 में जब हम लोग का मैच हुआ, 17 में जब हम सिल्वर जीते नेशनल में और बिहार के कई लोग मेडल जीता, उसके बाद से जब माहौल चेंज हुआ कि अरे पहला राउंड बिहार से थोड़ा बच के खेलना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम जब झाया में कुछ दिन कराटे क्लास किए थे तो घर वाले को पता चल गया था कि हम कराटे क्लास करते हैं, तो बहुत तो उल्टा सीधा बात हुई कि मेडल लाएगा तो नौकरी तो मिल ही जाएगा। पर ऐसा कुछ जानता है कि इसमें कोई फ्यूचर ही नहीं है, हम खेलेंगे कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जैसे अब हम ही हैं, हम जैसे कि इतना खेल ले, 6 इंटरनेशनल मेडल मैच खेले और मेडल जीते और हमें सरकार खेल सम्मान दी। जब हमें ही नौकरी नहीं मिलेगी, हमें अच्छा जगह नहीं मिलेगा, तो हमारे जो चाहने वाले, जो हमारे जूनियर है, जो हमारे तरफ बनना चाहता हो, तो फिर वो क्या सोचेंगे कि जब भैया इतना खेले उनको ही कुछ नहीं मिला तो हम लोग को मिलेगा। जानते भी नहीं थे कि कराटे में इतना भी ऊंचा लेवल का खेल होता है। तो फिर धीरे धीरे खेलने लगे तो इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। और इस वक्त मेरे साथ अंतर्राष्ट्रीय कराटे खिलाड़ी जाबिर अंसारी हैं। हालांकि जाबिर अंसारी को किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। जाबिर अंसारी ने अभी हाल ही में नेपाल में 10वें अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में इन्होंने भाग लिया है और वहां पर मेडल जाकर जीता है और भारत और बिहार का नाम इन्होंने रोशन किया है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने पूरे बिहार का, पूरे देश का नाम रोशन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपका। कैसा लग रहा है, आपने इस मुकाम तक हासिल किया, इस मुकाम को हासिल किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लगा सर, क्योंकि यहाँ तक जाने के लिए हमको 9 साल लग गया। क्योंकि जो हमने कराटे 2015 में शुरू किया था, उसके बाद फिर 2017 में पहला अंतर्राष्ट्रीय खेलने का मौका मिला, तो उसमें हम श्रीलंका गए थे और देश के लिए सिल्वर जीते थे। उसके बाद फिर कई अंतर्राष्ट्रीय खेले, चाइना में 2018 में, थाईलैंड में, तुर्की में, इजिप्ट में, तो मेडल नहीं लगा था, मतलब चूक जा रहे थे बार बार, पर इस बार गोल्ड लगाया तो बहुत अच्छा लग रहा है। शुरुआत की अगर हम बात करें, आपके शुरुआत की, तो आपने कहाँ से शुरुआत करी और कब ये मन में आया कि ये आपको कराटे में जो है मतलब इतना ऊंचाई तक बढ़ना है? जिस तरह से बिहार में जो स्पोर्ट्स की स्थिति है, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए अगर इस पर बात की जाए तो। सर ऐसा मेरा कोई प्लान नहीं था कि हमको खिलाड़ी बनना है। तो एक तो हम भी तो एक नॉर्मल फैमिली से पटना आए थे नौकरी के लिए ही, मतलब कोई जनरल प्रिपरेशन तैयारी करना है, पटना आए थे। तो फिर जब इसी बीच जब पटना, एक तो गांव में जब रहते थे तो उतना कुछ वहाँ पे माहौल नहीं था। जो हम लोग जिस गांव से है उस गांव में खुद बिजली बहुत लेट से आई, 2015 के आसपास। तो हम लोग वहाँ उतना पूरी दुनिया से जुड़े नहीं थे। कभी कभी जब जाते थे पढ़ने के लिए क्लास, जहाँ जाते थे तो वहीं मूवी वगैरह देखते थे ना, तो जो एक्शन वगैरह किक वगैरह मारता था तो वहीं हम लोग को मन करता था कि हम लोग भी ऐसा मारे। अच्छा, मूवी में जो एक्शन वगैरह होता था तो उसको देखकर आपका मन किया कि मुझे भी ऐसा करना है? हाँ, तो उसके बाद फिर हम जब झाया में कुछ दिन कराटे क्लास किए थे तो घर वाले को पता चल गया था कि हम कराटे क्लास करते हैं। तो बहुत तो उल्टा सीधा बात हुई कि तुमको पढ़ना है तो फिर ये सब लफुआगिरी क्या करते हो कराटे। तो फिर वहाँ 2 दिन क्लास करके ख़त्म हो गया। फिर वापस जब पटना पढ़ने के लिए आए, उसके बाद फिर जब यहाँ हम अपना कोर्स पूरा कर लिए, उसके बाद फिर ढूंढने लगे कि इधर कहीं कराटे क्लास वगैरह है क्या। तो मिला, तो हमें एक पार्ट टाइम के लिए, मतलब कि एक्शन वगैरह सीखना है, ऐसा कुछ मतलब मन में था भी नहीं कि हमको एक खिलाड़ी बनना है, और इतना जानते भी नहीं थे कि कराटे में इतना भी ऊंचा लेवल का खेल होता है। तो फिर धीरे धीरे खेलने लगे तो इंटरेस्ट बढ़ता चला गया और अभी तक है ऐसे ही चल रहा है। मतलब कोई शुरुआती कोई प्लान नहीं था, ऐसे ही देख देते फिल्म में तो लगा कि आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। अगर आपके बैकग्राउंड की बात की जाए, घर की बात की जाए, मम्मी पापा क्या करते हैं? तो मतलब जिसमें हम लोग छोटे तो उसमें तो मम्मी बीड़ी बनाती थी, अभी भी बनाती है, और पापा तो उसमें मतलब कुछ जॉब नहीं था, रोजगार नहीं था। फिर पापा को कुछ दिन के बाद पारा टीचर में जॉब लगा था, तो अभी पापा टीचर हैं और मम्मी हाउस वाइफ है। मतलब घर की भी वैसी कोई खास स्थिति नहीं है? नहीं, कोई मतलब स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है। बस मेरे पूरे खानदान में सिर्फ पापा को ही नौकरी है, बाकी सब तो मजदूरी ही है। दूसरी बात ये कि अगर बिहार में जिस तरह से स्पोर्ट्स को लेकर के जो है उदासीनता है, ज़्यादा लोग जागरूक नहीं है, अदर स्टेट आप खेलने जाते होंगे, तमाम जगहों पर जाते होंगे, तो बिहारी होने के नाते आपको जो है क्या अच्छी चीज़ें सुनने के लिए मिलती थी, क्या बुरी चीज़ें सुनने के लिए मिलती थी? हमें याद है कि जब हम 2015 में पहली बार नेशनल खेलने दिल्ली गए थे, ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम,
तो उस समय हमारा जो स्टेट का प्लेयर लोग था उसको उतना कोई महत्व नहीं देता था अदर स्टेट वाले कि अरे पहला राउंड बिहार से है तो यूं ही निकल जाएगा। यूं ही निकल जाएगा। हाँ, वो कोई मुश्किल नहीं है। हाँ। फिर हम लोग जब देखे 2015-16 स्ट्रगल किए, 17 में जब हम लोग का मैच हुआ, 17 में जब हम सिल्वर जीते नेशनल में और बिहार के कई लोग मेडल जीता, उसके बाद से जब माहौल चेंज हुआ कि अरे पहला राउंड बिहार से थोड़ा बच के खेलना पड़ेगा, तो बहुत बदलाव हुआ है मतलब यहाँ के खिलाड़ियों में। अब बदलाव हुआ है, बहुत अब ज्यादा। लोग सोचते हैं कि नहीं अब बिहारी जो है मतलब भारी बढ़ सकता है। पहला राउंड कोई खेलना नहीं चाहता है बिहारी से, अब नहीं खेलना चाहता पहला राउंड कि मतलब हार जाएंगे तो फिर खत्म। क्योंकि कराटे का सारा मैच नॉकआउट मैच होता है, इसमें दोबारा चांस नहीं मिलता है। आपको यदि गोल्ड जीतना या मेडल जीतना है तो आपका सारा टूर्नामेंट मतलब सारा मैच जीतना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि आप एक मैच हार गए तो फिर नेक्स्ट चांस मिलेगा, वैसा नहीं है। सारा मैच नॉकआउट, यदि आप हार गए तो बाहर। जब आप नेपाल में 10वें अंतर्राष्ट्रीय में जब आप खेल रहे होंगे, उन्होंने उसमें आपने हिस्सा लिया, तो कैसा वहाँ का माहौल था? कितने देश के खिलाड़ी वहाँ पर आए हुए थे? वहाँ पे तो 7 देश से खिलाड़ी आए थे। 7 देश के? कौन कौन से देश के? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और भूटान। पाकिस्तान से भी आए थे? आपकी भिड़ंत हुई थी पाकिस्तान नहीं, उससे नहीं हुई थी। वो मतलब वो लोग, जैसे मेरे में 7 प्लेयर था। हाँ। तो ऐसा नहीं कि 700 हमें ही खेलना पड़ता है। जैसे कि कोई उधर से खेल रहा है, उधर से खेल रहा है, खेलते खेलते आपस में जो सेमीफाइनल फाइनल पहुंचता है। तो मेरा मैच नेपाल से था पहला, और सेकंड उधर से फाइनल में भूटान पहुंचा था। तो नेपाल और भूटान से मैच हुआ था मेरा, और बाकी उन लोगों का किनसे हुआ ये मैं पता नहीं था। लेकिन आपका जो है नेपाल से और भूटान से हुआ था। दूसरी बात ये मैं जानना चाहता हूँ, अगर आगे की बात की जाए, बिहार में जिस तरह से स्पोर्ट्स की जो स्थिति है उसको लेकर के सरकार क्या कर रही है, और आपको अब तक सरकार ने क्या सहायता की है? सरकार तो कहती है कि मेडल लाओ नौकरी पाओ, लेकिन जो बिहार सरकार है वो कुछ चुनिंदा खेलों को ही रखा है इस चीज़ों में, और इसका इतना प्रचार किया गया है कि अरे मेडल लाएगा तो नौकरी तो मिल ही जाएगा। पर ऐसा कुछ नहीं है। कुछ चुनिंदा खेल सरकार रखा है जिनको ही नौकरी मिल रहा है। बाकी हमें भी हम तो ही मेडल लाए थे, हमें क्यों नहीं दे रही है? लगातार मेडल ला ही रहे हैं, और सरकार हमें खुद सम्मानित भी कर रही है, खेल सम्मान दे के। उसके बाद भी जब नौकरी का बात आता है तो बोलता है कि तुम्हारा खेल तो है ही नहीं। राष्ट्रीय खेल रत्न से आपको 4 बार सम्मान दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा। जी। उसके बाद भी जो मेडल लाओ नौकरी पाओ वाला जो ये नारा दिया गया था सरकार के द्वारा, वो कहीं ना कहीं नाकामयाब होता है। हमें तो झूठी लगता है, क्योंकि जब हमें सरकार खुद खेल सम्मान दे रही है, आप हमें सेलेक्ट कर रहे हो बेस्ट कराटे प्लेयर में, और बेस्ट जो मतलब ये खेल सम्मान उन्हीं प्लेयर को मिलता है जो अपने राज्य का या देश का प्रतिनिधित्व करता हो। आप हमें उसमें सेलेक्ट कर रहे हो, उसके लिए हमें इनाम दे रहे हो, खेल सम्मान दे रहे हो, सर्टिफिकेट दे रहे हो, और जब नौकरी की बात आती है तो कहते हैं कि आपका खेल ही नहीं है। आपने कोशिश किया इस चीज को लेकर? जी, बहुत कोशिश किया हमने। क्या बोलते हैं, जनता दरबार में भी नंबर लगाया है सीएम से मिलने के लिए इस चीज़ को लेकर कि आप बोलते हैं कि मेडल लाओ नौकरी पाओ, तो मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। फिर हमने राज्य भवन भी एप्लीकेशन लिखा, वहाँ से भी कोई मतलब नहीं मिला। और जितने भी बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं बिहार के, सबके पास हमने गया, पर कहीं से कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। आखिर ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा क्यों हो रहा है जो बिहार में जो हो रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अब ये तो सरकार के ही लोग जाने कि ऐसा क्यों हो रहा है। खेल को लेकर के जो है बिहार सरकार की बात कर रहे हैं, या बिहार के जो लोग हैं वो ज़्यादा जागरूक नहीं है, ऐसा क्यों? इस पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि जानता है कि इसमें कोई फ्यूचर ही नहीं है, हम खेलेंगे कुछ मिलेगा ही नहीं। क्योंकि जैसे अब हम ही हैं, हम जैसे कि इतना खेल ले, 6 इंटरनेशनल मैच खेले और मेडल जीते, और हमें सरकार खेल सम्मान दी। जब हमें ही नौकरी नहीं मिलेगी, हमें अच्छा जगह नहीं मिलेगा, तो हमारे जो चाहने वाले, जो हमारे जूनियर है, जो हमारे तरफ बनना चाहता हो, तो फिर वो क्या सोचेंगे कि जब भैया इतना खेले उनको ही कुछ नहीं मिला तो हम लोग को मिलेगा कहाँ से। तो थोड़ा ये सब चीज़ से भी प्रभाव पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जाबिर अंसारी जो है, सरकार से भी जाबिर अंसारी की शिकायत है कि आप बार बार ये कहते हैं कि मेडल लाओ नौकरी पाओ, मेडल लाओ नौकरी पाओ, लेकिन जाबिर अंसारी ने लगातार जब भी जाबिर अंसारी को मौका मिला है तब इन्होंने दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया है, देश भर में बिहार का नाम रोशन किया है। उसके बावजूद भी जो है सरकार की तरफ से इनको कोई सहायता अब तक नहीं मिल पाई है। आप देख सकते हैं, ये भी हाल ही में इन्होंने नेपाल में आयोजित 10वें इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में भाग लिया, और वहाँ पर जाकर के इन्होंने भारत का नाम रोशन किया है, बिहार का नाम रोशन किया है। ये मेडल जीत कर लाए हैं जाबिर अंसारी जी, आप देख सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो है सरकार की तरफ से किसी भी तरह का कोई
सम्मान किसी भी तरह की कोई मदद इनको अब तक नहीं मिल पाई है। आगे भी क्या होता है ये कहना मुश्किल है। बाकी आप देख रहे थे प्राइम अड्डा, हमारे साथ इस वक्त जाबिर अंसारी थे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शुक्रिया।